नमस्कार साथियों, आज हम कोविड विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम रोज़ाना अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ओमाइक्रॉन आ गया है। ये क्या हुआ है, इससे काफ़ी डर बना हुआ है जनता में। इसके बारे में हम बताएं। नमस्ते, थैंक यू डॉक्टर मनीषी शर्मा। आज हम देखते हैं, जब सुबह उठते हैं प्रातः टीवी न्यूज़ पे देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर पे देखते हैं, क्या कोविड वापस आ गया है? बड़ा सवाल। ओमाइक्रॉन वापस आ गया है? एक बहुत खतरा। जी हाँ, हमने कोविड-19 देखा है। करीब 48 लाख से अधिक मौतें हमारे पूरे विश्व में हुई है। भारतवर्ष में भी 4 लाख से अधिक मौतें हुई है। कोविड बेसिकली एक आरएनए वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस समय समय पे म्यूटेट होता रहता है, मल्टीप्लाई होता है तो म्यूटेट होता रहता है, एंटीजेनिक से ही बदलती है। और देखा जाए, जब ये आया था तो इसका बड़ा खतरनाक रूप था, बहुत तेज़ी से लोगों में फैला। इसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा नहीं थी, ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी। इसीलिए आज कहते हैं दूध का झला छाछ कोई फूँक के पीता है, दूध का जला छाछ कोई फूँक के पीता है। तो बड़ी निश्चित तौर पे ये तकलीफ हो जाती है कि क्या कोविड वापस आ गया। कोविड वापस नहीं आया है। कोविड इट वॉज अ पेंडेमिक बट इट इज़ नॉट एंडेमिक। ये हमारे साथ रह रहा है, हमारे साथ बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, इससे तकलीफ नहीं, ज़्यादा चिंता की बात नहीं। विशेष तौर पे देखा जाए तो ऐसे लोगों को जिनको आए दिन निमोनिया रहता है, जिनको इम्यून डेफिशिएंसी है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर रहता है, कार्डियक डिजीजेज है, जिनकी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, उनको ज़रूर थोड़ा सा तकलीफ होती है। जब मरीज़ आपके पास आता है तो 2 या 3 दिन से बुखार रहता है। तो आपका जो सवाल है कि क्या कोविड टेस्ट हर एक का करना चाहिए, मेरा कहने का मकसद है सर्वेलेंस कराना है तो हर एक का होना चाहिए, पहली चीज़। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ऐसे मरीज़ का जिसका 2 या 3 दिन बुखार 100-100 डिग्री से अधिक है, जिसको खांसी रहती है, जिसको गले में खराश रहता है, जिसको चिल्स आते हैं, जिसको घबराहट लगता है, जिसको बॉडी होता है, साथ में हेडेक होता है, वीकनेस आती है, समटाइम्स देयर इज अ ब्लैकआउट ऑल्सो। ऐसे लोगों का आपको कोविड जरूर कराना चाहिए। और कोविड जब बढ़ता है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, परिवार वालों को थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, थोड़ा सा सेफ्टी गाइडलाइंस रखनी चाहिए। पेशेंट को एक मास्क दे दीजिएगा, आप पेशेंट के पास जब आए मास्क दीजिएगा। अब इससे क्या सवाल उठता है कि हम आम तौर पे हर एक को क्या मास्क दे दें? नहीं। कोविड का आर फैक्टर जो होता है, ट्रांसफर फैक्टर वॉज R2.5। जब डेल्टा वेव आई, अल्फा आया, बीटा आया, फिर डेल्टा वेव, डेल्टा का स्प्रेड वॉज 5। नाउ दिस ओमाइक्रॉन 2, जिसको नाना प्रकार से कहते हैं, JB 1.1, नाना प्रकार के 1.1, जैसे सर्वेलेंस के लिए इनको डॉट का हमें ज़्यादा क्लिनिशियंस को ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो दूसरा ये है कि इसका R फैक्टर 8 पता है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसे डरने की बात नहीं, क्योंकि केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को असर नहीं करता, इससे खतरनाक नहीं हो सकता। अब आपका जो सवाल साथ में आता है, कोविड से जो कुछ डेथ हो रही है वो क्या है? कोविड डेथ ड्यू टू कोविड, डेथ विद कोविड, दोनों में बड़ा फर्क है। डेथ ड्यू टू कोविड मतलब कोविड के कारण डेथ होना, एंड डेथ विद कोविड, डेथ आपकी किसी और कारण हुई है, जैसे आपका कोई LRTI हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, नाना प्रकार और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, और ऐसे पेशेंट को कोविड भी था, तो दैट इज कोविड डेथ कोविड के साथ, डेथ विद कोविड, नॉट डेथ ड्यू टू कोविड। तो अतः खतरा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अगर देखा जाए तो ओमाइक्रॉन तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष में करीब 5,500 के करीब केसेस हो चुके हैं और कई इनसे डेथ भी हो गई। तो ऐसे में मेरा आपको ये कहना है कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है कि कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। फैलने के कई कारण है, हमारी कोविड की इम्यूनिटी बदलती जा रही है, जिन लोगों ने हमने कोविड वैक्सीन लगाया हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, साथ ही कोविड की इम्यूनोजेनेसिटी चेंज हो रही है, ओमाइक्रॉन 2 का इम्यूनोजेनेसिटी चेंज हो रही है। ऐसे में हमारे पास में जो किल्ड वैक्सीन थे कोविड वैक्सीन से और उसके जीन वैक्सीन थे साथ में, वो सबों की वैल्यू नहीं रही, उनका बूस्टर लगवाने का कोई तात्पर्य नहीं है। कोविड वैक्सीन जो ऑलरेडी नोवोवैक्स और नाना प्रकार के जेनोवा वो जो वैक्सीन थे
उनको लगवाने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसके लिए आपको नया मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कोई चाहिएगा, जिसका अभी कुछ साथ में गाइडलाइंस नहीं आई है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अस्थमा रहता है, जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहती है, जिनको एलर्जी रहती है, जिनको डायबिटीज़ रहती है, जिनको हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर रहता है, ऐसे लोगों को इम्यूनोजेक वैक्सीन लगवाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आना चाहिए। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, साथ में दूसरा न्यूमोनिया का वैक्सीन आता है, जिसको हम PPS-23 कहते हैं, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन आता है, एक PCV कॉन्जुगेट वैक्सीन आता है। ये 2 वैक्सीन तो आपको निश्चित तौर पे लगाना चाहिए, जो आपकी डेथ रेट बिकॉज ऑफ विद कोविड कम रहे। डेथ विद कोविड कम रहे, तो मेरा आपको मैसेज ये डरने की कोई बात नहीं, लेकिन हमको मास गैदरिंग से अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स तब लेने चाहिए जिसको जुकाम खांसी बुखार है, आइसोलेट कर लेना चाहिए। लेकिन तब तक विशेष तौर पे मेरा आप सबको मैसेज है, डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसको आपने मुद्दे को उठाया, ये बहुत सही बात है। आज की तारीख में कोविड के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। धन्यवाद आपसे।